या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय माता की। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का शीर्षक है महिषासुर मर्दिनी, अर्थात महिषासुर का वध करने वाली। आज मैं आपको अपनी कहानी में बताऊंगा कि महिषासुर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ और उसका वध करने के लिए मां भगवती की उत्पत्ति कैसे हुई। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सके। पुरानी कथा के अनुसार रंभ और क्रंभ दो महादानव थे। ये दोनों सगे भाई थे। इनके पिता का नाम महर्षि कश्यप था। ये महर्षि कश्यप वही जी हैं जो ब्रह्मा जी के पोते थे, अर्थात उनके ग्रैंडसन थे। इनकी माता का नाम दनु था, जो कि प्रजापति दक्ष की बेटी थी। प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 बेटियों की शादी महर्षि कश्यप जी के साथ की थी। ये दनु से पैदा हुए थे, इसलिए रंभ और क्रंभ दोनों दानव कहलाए। ये दोनों संतानहीन थे। एक बार इन दोनों भाइयों ने यह निश्चय किया कि हमें भी संतान होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तप करने का निश्चय किया। जो क्रंभ है उसने गहरे जल के अंदर जाकर समाधि ले ली और वहां पर बैठकर तप करने लग गया। जो रंभ है उसने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चारों तरफ अग्नि लगा ली और बीच में बैठ गया और वहां पर बैठकर तप करने लग गया। जब दोनों भाई काफी समय तक तप करते रहे तो जो इंद्र था उसको ऐसी आशंका हो गई कि अगर इनकी तपस्या फलीभूत हो गई तो ये मेरा इंद्रासन मुझसे छीन लेंगे। उसने छल से मगरमच्छ का वेश बनाया और जल के अंदर जाकर जहां क्रंभ तपस्या कर रहा था वहां पर उसका वध कर दिया। इस बात का पता जब रंभ को पता चला तो उसको बहुत दुख लगा, लेकिन उसने अपनी तपस्या पूर्ण की। तपस्या पूर्ण करने के बाद जहां पर वो बैठा हुआ था उसके पास ही तलवार थी। उसने अपनी तलवार को ऐसे उठा लिया और बाएं हाथ से अपने केश पकड़ लिए और गर्दन काटने लगा। उसी समय उस अग्नि में से अग्नि देवता प्रकट हो गए और अग्नि देवता ने कहा कि रंभ, ये तुम क्या मूर्खता वाला काम कर रहे हो। आत्महत्या करना एक कायरता का काम है। ये शूरवीरों को शोभा नहीं देता और आत्महत्या करके तुम्हें मिलेगा भी क्या। अग्निदेव ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम मेरे से वर मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। तब रंभ ने कहा कि हे अग्निदेव, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ऐसा शूरवीर महाबलशाली पुत्र दो जिसको तीनों लोकों में कोई भी पराजित ना कर सके। दूसरा, वो जब जी चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपना रंग, रूप, आकार बदल ले। अग्निदेव ने कहा ऐसा ही होगा। लेकिन सुनो रंभ, जो भी तुम्हें पहली सुंदरी मिलेगी, तुम्हारा मन अगर उस पर डिग गया, यानी कि तुम आसक्त हो गए, तो उसी के गर्भ से तुम्हारे यहां पुत्र पैदा होगा। जो रंभ है वो अपनी तपस्या करके वापस राज्य की तरफ जा रहा था। अचानक आगे क्या देखता है कि एक जवान भैंस उसकी तरफ आ रही है। अचानक ही जो रंभ था, रंभ का मन उस भैंस पर डिग गया, अर्थात रंभ जो था उस भैंस पर आसक्त हो गया। उन दोनों के मिलन से जो भैंस थी वो गर्भवती हो गई। एक दिन वो भैंस विचर रही थी कि अचानक उस भैंस को एक भैंसे ने देखा। तो भैंसा था उस भैंस पर कम आसक्त हो गया। वो भैंसा जो था उस भैंस के पीछे दौड़ा, लेकिन जब रंभ को इस बात का पता चला, रंभ ने उस भैंसे का पीछा किया। भैंसे की और रंभ की दोनों की आपस में लड़ाई हुई। भैंसा बलवान था, भैंसे ने रंभ का वध कर दिया। वहां पर कुछ यक्ष गुजर रहे थे। यक्षों ने उस भैंसे से उस भैंस की रक्षा की और उस भैंसे का वध कर दिया। यक्षों का बड़ा प्रेमी था रंभ। अब यक्षों ने ही वहां पर लकड़ियां इकट्ठा करके एक चिता बनाई और चिता पर रंभ की जो डेड बॉडी थी उसको लिटा दिया और आग लगा दी। यह सब देखकर जो भैंस थी गर्भवती वो रोने लग गई। उस भैंस की आंखों में से आंसू छलकने लग गए। उस भैंस ने मन ही मन में यह सोचा कि जिसका गर्भ मेरे पेट में पड़ रहा है, अगर वही इंसान की अब मौत हो गई है, अब मैं जीकर क्या करूंगी। यक्षों ने उसको काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भैंस के मन में एक पतिव्रत धर्म जाग गया था। उसने जलती हुई चिता में छलांग लगा दी और जो रंभ का शरीर यानी कि रंभ की जो डेड बॉडी जल रही थी उस बॉडी के साथ जाकर वो चिपक गई। जब दोनों
शरीर जलने लगे, तब भैंस के जलते हुए शरीर में से एक महान दैत्य प्रकट हुआ। संस्कृत में भैंस को महिषी कहते हैं और रंभ एक असुर था। वो जो दैत्य प्रकट हुआ उसका नाम हुआ महिषासुर, क्योंकि महिषी और असुर के मिलन से वो पैदा हुआ था। यही देखते हुए जो रंभ का शरीर वहां पर जल रहा था, रंभ के शरीर में से भी एक दैत्य प्रकट हुआ, उसका नाम हुआ रक्तबीज। रक्तबीज के वध की कथा मैं अपनी पिछली वीडियो मां श्री कालका देवी जी के मंदिर का प्राचीन इतिहास जो रिलीज कर चुका हूं, उसमें मैं बता चुका हूं। यहां पर महिषासुर वहां से प्रकट होते ही सीधा तपस्या करने के लिए चला गया। उसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश किया और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान चाहा। लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इस जीव इस सृष्टि में आता है उसकी मौत अवश्य है। तब ब्रह्मा जी ने उसे दूसरा वर मांगने को कहा, तो तब महिषासुर ने यह वर मांगा कि मुझे कोई भी देवता, दानव, मानव, गंधर्व, कोई भी प्राणी मेरा वध ना कर सके। अगर मेरा वध होना है तो सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अपने लोक को चले गए। उसके बाद महिषासुर ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। चाहे वो सूर्य देवता हो, चंद्र देवता हो, वरुण देवता हो, सबके लोकों पर अपना अधिकार कर लिया और आखिरकार उसने इंद्र की इंद्रापुरी पर भी, वहां पर भी जाकर अटैक कर दिया। इंद्र ने महिषासुर के साथ लगभग 100 वर्षों तक युद्ध किया। आखिरकार इंद्र भी हार गया और वो सीधा सभी देवताओं को इकट्ठा करके ब्रह्मा जी के शरण में गया और हाथ जोड़ के विनती करने लग गया कि हे ब्रह्मदेव, इस समय हम बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि मैंने ही तो उसको वर दिया है। तब ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता मिलकर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के शरण में जाते हैं, उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के चेहरे से एक तेज निकलता है, जिस तेज के सारे के मिलने के कारण एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। इसका वर्णन जो चमनलाल भारद्वाज जी हैं, उन्होंने दुर्गा स्तुति के अंदर बहुत स्पष्ट और सटीक शब्दों में किया है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा देवन संक बधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे, कही कथा भर नैनर नीरा, प्रभु देत असर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु कलाए, भवे तनी मन क्रोध बढ़ाए, नैन भय त्रैदेव के लाला, मुखन ते निकलियो तेज विशाला। तब त्रैदेव के अंगों से निकला तेज अपार, जिनकी ज्वाला से हुआ उज्जवल सब संसार। त्रैदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी तेज इकजा मिल जाई, अतुल तेज पर प्रो लखाई, ताही तेज सो प्रकटी नारी, देख दे भय से सुखारी। वही तेज मिलकर एक नारी की आकृति कर ली। वो जितने भी मां भगवती के अंग थे वो सभी के सब देवताओं के तेज ही थे। शिव के तेज ने मुख बुझायो, धर्म तेज ने केश बनायो, विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कुछ में चंदा तेज समाए। नासिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाई, ब्रह्म तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दांत बजाए, स्वर्ण तेज वायु से पाए, सब देवन जब तेज मिलाया, शिवा ने दुर्गा नाम धराया। उस समय मां भगवती के आगे सभी देवों ने हाथ जोड़े और मां भगवती को सब ने उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दिया। सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल दी, शंभु ने त्रिशूल, चक्र विष्णु ने दीना, अग्नि से शक्ति और शंख वरण से लीना, धनुष बाण तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों का मां को हार पहनाया, सूर्य ने सब रोम किए रोशन माता के, वज्र दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के, ऐरावत की घंटी ही इंद्र ने दे डाली, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी। काल ने अपना खड़ग दिया फिर शीश नवाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई, विश्वकर्मा ने अद्भुत प्रसाद दे दीना, शेषनाग ने छत्र माता की भेंटा कीना। वस्त्र आभूषण नाना बाती देवन पहनाए, रतन जटित मैया के सिर पर मुकुट सुनाए, आदि भवानी ने सुनी विनय पुकार, असुरों के संहार को हुई सिंह सवार। मां भगवती को जब इस तरह सारे शस्त्रों सुशस्त्रों से सुसज्जित कर दिया गया, तब मां भगवती टास करके गरजी और युद्ध के मैदान में चली गई। वहां पर जिस समय पहुंची तो वहां देखा कि महिषासुर की सेना में करोड़ों की संख्या में असुर थे, करोड़ों की संख्या में हाथी और घोड़े थे, और एक से एक विशाल राक्षस, ताम्राक्ष, विडालाक्ष, दुर्मुख, असीलोमा, वाशकल, जब वो चलते थे पहाड़ हिल जाते थे। ऐसी हालत देखकर, और उन सब का सेनापति चक्षुर था, जिसकी गर्जना से ही पृथ्वी हिल जाती थी।
यह देखकर मां भगवती ने उनके साथ युद्ध किया और पल में जितने भी दैत्य थे सबका संहार कर दिया, यहां तक कि चक्षुर का भी संहार कर दिया। जब महिषासुर को पता चला कि इतने इतने महाबलशाली प्रकर्मी असुरों का उस स्त्री ने वध कर दिया है, मेरे चक्षुर जैसे सेनापति का वध कर दिया है, तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ा। वो उसने गुस्से में आकर अपना भैंसे वाला रूप बना लिया, और भैंसा भी ऐसा जिसकी पूंछ जो थी, कहा जाता है कि वो आसमान से टकराती थी, बादल तितर बितर हो रहे थे, उसके सींग आकाश से टकरा रहे थे, वो चलता था उसके खुरों की ठोकर से पहाड़ तक ही दहल रहे थे। यह सुनकर वो रणभूमि में आ गया। मां काली ने कर दिया असुरों का संहार। महिषासुर आया तभी रूप भैंसे का धार, गरज उसकी सुनकर लगे भागने कन, कई भागतों को असुर ने सहारा, खुरों से दबाकर कई पीस डाले, लपेट अपनी पूंछ में कईयों को मारा। जमीया समा को गरज से हिलाया, पहाड़ों को सींगों से उसने उखाड़ा, श्वासों से बेहोश लाखोई कीने, लगे करने देवी के गण हाहाकार। ये गण वही हैं जब मां भगवती ने युद्ध भूमि में आई थी, उस समय लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लिए थे और ये गण प्रकट किए थे। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सी पर मार खिलकार आई, लिए शंख चक्र गदा पद्म हाथों पे, त्रिशूल पर साले तलवार आई। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, पे दैत्यों का करने थी संहार आई, लिया बांध भैंसे को निज पास में जट, असुर ने वो भैंसे की देह पलटाई, बना शेर सन्मुख लगा गर्जने वो, तो चंडी ने हाथों में परसा उठाया, लगी काटने दैत्य को सिरगत दुर्गा, तो तत्सिंह का रूप नर बन के आया। जो नर रूप की मां ने गर्दन उड़ाई, तो गज रूप धारण किया बिलबलाया, लगा खींचने शेर को सूंड से जब, तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया। कपट माया कर देते हैं रूप बदला, लगा भैंसा बन के उपद्रव मचाने, तभी क्रोधित होकर जगत मात चंडी, लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने, दमकते हुए मुख से प्रकटी ज्वाला, लगी अब सिर को टिकाने लगाने, उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी वा, लगी पांव से उसकी देह को दबाने। दिया काट भैंसे का खड़क से जब, तो आधा ही तन असुर का भार आया, तो त्रिशूल जगदम्बे ने लेकर मां दुष्ट का शीश धड़ से उड़ाया। चली क्रोध से मैया ललकारती तब, किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। इस तरह आदिशक्ति मां भगवती ने महिषासुर का वध कर दिया। मेरी मां भगवती से प्रार्थना है कि जिस तरह मां आदिशक्ति ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया, ऐसे ही विश्व में जो इस समय कोरोना या ओमिक्रॉन नाम की महामारियां फैली हुई हैं, उन सब का जड़ से नाश करे और विश्व का कल्याण करे। जय माता की। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भेजते रहिए। जय माता की।